सुप्रभात छात्रों। पिछले भाग में हमने भक्ति महिमा संत दादू दयाल जी की कविता शुरू की थी। इसमें हमने साखियाँ पढ़ी। अब उसका अर्थ भावार्थ हम देखेंगे। पहली साखी है, माखण मन पाहन भया माया रस पिया। पाहन मन माखण भया राम रस लिया। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ। माखण, माखन का अर्थ है मक्खन। देखिए छात्रों, माखन का अर्थ है मक्खन। दूसरा शब्द है पाहन। पाहन का अर्थ है पत्थर। पाहन यानी पत्थर। इसके बाद हम देखेंगे पाहन मन माखन भया। भया, भया का अर्थ है हुआ। अब देखिए इसका भावार्थ हम देखेंगे कि दादू दयाल जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने माया रूपी रस पिया हुआ है, उस व्यक्ति का कोमल मन जो होता है पत्थर जैसा कठोर बन जाता है। जो व्यक्ति माया रस पीता है, जिसने माया रस का पान किया है, उसका कोमल मन भी पत्थर जैसा कठोर बन जाता है। और इसके विरुद्ध जिस व्यक्ति ने राम रस पिया हुआ है, राम का नाम भक्ति भावना से ओतप्रोत जो व्यक्ति होता है, उसका पत्थर जैसा कठोर मन भी कोमल बन जाता है। देखिए छात्रों कि कभी कहते हैं, संत दादू दयाल जी क्या कहते हैं, तुम माया मोह से लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए दादू दयाल जी कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया है। किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उसका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया है। अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। तो इस तरह से इस साखी में संत दादू दयाल ने भक्ति महिमा, भक्ति का वर्णन जो है किया है। जिस व्यक्ति के मन में भक्ति भाव भरा हुआ है, उस व्यक्ति का कठोर हृदय भी भक्ति से कोमल बन जाता है। और जो माया से ओतप्रोत है, उसका मन जो है पाहन जैसा माने पत्थर जैसा होता है। तो इस तरह से इस साखी में संत दादू दयाल ने भक्ति महिमा का वर्णन किया है। अब दूसरी साखी देखिए, जहाँ राम तह मैं नहीं। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारीक है, द्वै को नाही ठाम। अब इस साखी में कठिन शब्द देखिए। जहाँ राम, राम का अर्थ है परमात्मा ईश्वर। तह, तह का अर्थ है वहाँ। जहाँ राम है वहाँ तह मैं नहीं। मैं का अर्थ है अहंकार। मैं का अर्थ है अहंकार। मैं तह नाही राम। जहाँ अहंकार होता है, मैं होता है, तह, तह माने हृदय में, वहाँ राम नहीं बसते। जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं है। जहाँ राम है वहाँ अहंकार अपने आप चला जाता है। दादू आगे कहते हैं, दादू महल बारीक है। दादू कहते हैं महल, महल माने उनका हृदय कैसा है, तो बारीक। बारीक का अर्थ है छोटा। हमारे छोटे दिल में, हृदय में दोनों को स्थान नहीं है। द्वै को नाही ठाम। द्वै, द्वै माने दोनों, कु माने जगह, दोनों जगह। नाही ठाम, ठाम माने जगह नहीं है। दोनों को
एक जगह नहीं है, एक जगह पर दोनों बैठ नहीं सकते। एक तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर या परमात्मा रहेगा। अब इसका अर्थ देखिए छात्रों, दादू दयाल कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हृदय में ईश्वर को जगह दी है वहाँ कभी अहंकार नहीं होता, और इसके विरुद्ध जिसके मन में अहंकार का भाव होता है उसके मन में कभी ईश्वर नहीं होता। दादू दयाल कहते हैं अपना हृदय छोटा है, उसमें एक ही व्यक्ति की जगह है, उसमें एक ही व्यक्ति रह सकता है, इसलिए हृदय में अहंकार या ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अगर हृदय में ईश्वर बसा है तो अहंकार नहीं रहता, और जहाँ अहंकार बसा रहता है तो हृदय में ईश्वर नहीं बस सकता। अब यहाँ दादू कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, जो हमेशा प्रभु का नाम लेता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता। कभी कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है, संकरे माने छोटे महल के समान है, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना जरूरी है। अहंकार का माने मैं का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो इस तरह से इस साखी में दादू दयाल जी ने अहंकार और परमात्मा का स्थान जो है बताया है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आगे का दोहा, आगे की साखी देखिए। दादू गावे सूरती सो, बाणी बाचे ताल, जहुमन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। अब इस साखी में जो कठिन शब्द है वो देखिए। दादू माने हमारे संत दादू दयाल, गावे गाते हैं, गावे माने कीर्तन करते हैं, गाते हैं। सूरती सो, सूरती माने स्मरण, सौ माने शक्ति, स्मरण शक्ति से कीर्तन करते हैं। बाणी बाजे ताल, बाणी बाणी माने उनकी वाणी कैसी है, मुखरित तो होना, बाणी बाजे ताल के समान। यहुमन नाचे प्रेम सो, और तब अपने आप उनका मन जो है नाचने लगता है। और आगे दीन दयाल, दीन दयाल का अर्थ है प्रभु, जो दीन पर कृपा करते हैं, दीन दयाल माने प्रभु। अब यहाँ संत दादू दयाल क्या कहते हैं देखिए, कि हर समय मैं ईश्वर को याद करता हूँ, उनका नामस्मरण करता हूँ। ईश्वर की याद में मैं गाना गाता हूँ, उस गाने में मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि मेरी वाणी ऐसी होती है कि जैसे कोई ताल बजा रहा है। ऐसी अवस्था में मेरा मन भक्ति में नाचने लगता है और मेरे आँखों के सामने परमपिता ईश्वर दया का सागर मुझे अपने आप दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से संत दादू दयाल कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता हूँ, मैं ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाता हूँ, मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना करता हूँ। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है कि मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं आगे कि उनका मन प्रेम से भरकर नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें तीसरी साखी में संत दादू दयाल किस तरह से तल्लीन होकर प्रभु की याद में स्मरण शक्ति से कीर्तन करते हैं और एक रूप होकर अपने आँखों के सामने
दीनदयाल को देखते हैं। इस तरह से दादू दयाल जी ने अपने तीसरे साखी में कहा है। अब आगे हम अगले भाग में हम चौथी साखी का अर्थ देखेंगे।